दिल्ली में चुनावी ऐलान के बाद पहली सुबह कड़ाके की ठंड में गर्मी का एहसास कराने लगी और सीएम के बंगले वाले विवाद में एक्सटेंशन होता चला गया। आज दिल्ली की राजनीति में सुबह से कुछ शब्द ट्रेंड करने लगे। कौन से शब्द हैं? बंगला देवी, शीश महल, राजमहल, कब्रगाह, शमशान, ये वो कीवर्ड्स हैं जिनके इर्द गिर्द आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच दिन भर सियासी युद्ध होता रहा। दोनों दलों के नेता सुबह से सड़कों पर उतर आए। इस खबर में शेयर बाजार की तरह इतने उतार चढ़ाव होते रहे कि हो सकता है कि आपको कंफ्यूजन हो। ठीक, तो इसे फिक्र वाली क्रोनोलॉजी से समझने की अब जरूरत है। कल ही आम आदमी पार्टी के नेताओं ने ऐलान किया था कि आज सुबह वो कथित सीएम आवास दिखाने के लिए मीडिया के साथ जाएंगे, जिसे बीजेपी शीश महल बताकर अरविंद केजरीवाल पर हमलावर है। इस आवास का पता बंगला नंबर 6 फ्लैगस्टाफ रोड है। आम आदमी पार्टी ये बताना चाह रही है कि आवास के अंदर की भव्यता को लेकर जो आरोप बीजेपी लगा रही है वो बेबुनियाद है। आज के एपिसोड की शुरुआत सुबह 10 बजे हुई। आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज ने पार्टी दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसके बाद 11 बजे दोनों 6 फ्लैगस्टाफ रोड पहुंच गए। पुलिस वहां पहले से पहरा दे रही थी, लिहाजा उन्हें रोक लिया गया। इसके बाद संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज धरने पर बैठ गए। हालांकि पुलिस टस से मस नहीं हुई और नेताओं को पीछे हटना पड़ गया। यहां से इनकी यात्रा 11:36 पर पीएम हाउस के लिए शुरू हुई। शीश महल के आरोप के जवाब में अब आम आदमी पार्टी पीएम आवास को राजमहल बताकर सवाल पूछ रही है। पुलिस यहां भी पहले से तैनात थी, लिहाजा कुछ देर तक रुकने के बाद इन नेताओं को 1:12 पर लौटना पड़ गया। जब आम आदमी पार्टी सड़कों पर आक्रामक थी तब बीजेपी क्या कर रही थी? तो जवाब है कि बीजेपी नेताओं ने भी आतिशी के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ था। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा अपने कुछ सहयोगियों के साथ दोपहर करीब 12 बजे आतिशी के सरकारी आवास पहुंच गए। वो मुख्यमंत्री से मिलना चाह रहे थे, लेकिन उन्हें बताया गया कि वो घर पर नहीं। सरकारी कागजों में आतिशी के आवास का पता जो अभी है वो है AB 17 मथुरा रोड। इससे इतना तो साफ है कि अभी वो 6 फ्लैगस्टाफ रोड वाले बंगले में नहीं रह रही, जहां पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रहते थे। यहां तक आप इतना समझ गए होंगे कि इस पूरे विवाद के केंद्र में 6 फ्लैगस्टाफ रोड वाला बंगला है, जिसके अंदर का वीडियो आज फिर बीजेपी ने जारी किया। बीजेपी इसे अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार का शीश महल बता रही है। नए साल में इस विवाद की शुरुआत 6 जनवरी को तब हुई जब सीएम आतिशी ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने 3 महीने में 2 बार उनसे आवास छीना। इस आरोप पर पीडब्ल्यूडी ने भी सफाई दी है, जिसके जिम्मे आवास आवंटन का अधिकार होता है। हमारे संवाददाता सुमंत कुमार ने इसे लेकर जानकारी जुटाई। उन्होंने वो ऑफर लेटर निकाला जिसे पीडब्ल्यूडी ने आतिशी के नाम जारी किया था। आतिशी कह रही है कि बंगला छीना गया। पीडब्ल्यूडी कह रही है कि एक नहीं 2 बंगले का ऑफर दिया गया। पीडब्ल्यूडी यानी पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट ने 6 जनवरी को सीएम आतिशी को बंगले का ऑफर लेटर भेजा। उन्हें 2 बंगले के प्रस्ताव दिए गए। एक बंगला सिविल लाइन्स इलाके का है, जबकि दूसरा दरियागंज इलाके का है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बंगला तो 6 फ्लैगस्टाफ रोड वाला नहीं है, वो आवास आतिशी को नहीं दिया गया। तो इसका कारण भी पीडब्ल्यूडी ने लिखित में बताया। पीडब्ल्यूडी के मुताबिक 16 अक्टूबर को ही 6 फ्लैगस्टाफ रोड वाले बंगले का ऑफर आतिशी को दिया गया था, जिसे मंजूर करने की मियाद नियम के हिसाब से 23 अक्टूबर तक थी, लेकिन आतिशी ने इसका पोजीशन नहीं लिया। पीडब्ल्यूडी का दावा है कि इसके बाद लगातार सीएम ऑफिस को ईमेल के जरिए संपर्क किया गया, लेकिन कोई ठोस जवाब नहीं मिला। लिहाजा बंगले की चाबी विभाग ने अपने पास ले ली। इसके बाद 16 दिसंबर को बंगले का ऑफर भेजा गया। 24 दिसंबर को सीएम के प्रतिनिधियों ने बंगले को आकर देख भी लिया, लेकिन पोजीशन नहीं। विभाग ने बताया कि लगातार सूचना देने के बाद भी जब 6 फ्लैगस्टाफ रोड वाले बंगले का पोजीशन आतिशी ने नहीं लिया तो उसका आवंटन 6 जनवरी को रद्द कर दिया गया। पीडब्ल्यूडी का नियम कहता है कि जब किसी को बंगले का ऑफर दिया जाता है उसे 8 दिन में इस पर अपनी स्वीकृति देनी होती है। नए बंगले में शिफ्ट होने के 15 दिन के अंदर पुराना बंगला खाली करना होता है। आज इसी पर बयानों की खूब फायरिंग। आप कौन है? इसलिए आप कौन है? क्या है आप? अरे मैं यूडी मिनिस्टर हूँ दिल्ली गवर्नमेंट का। यही बताएगा कि एंट्री नहीं हो सकती एक मिनिस्टर की है। चाबी तो भारतीय जनता पार्टी के पास है और भारतीय जनता पार्टी चाबी नहीं दे रही। केजरीवाल जी की स्थिति ये हो गई है, भ्रष्टाचार का जो भीषण और विभत्स प्रदर्शन इस शीश महल में हुआ है, उससे दिल्ली की जनता ठगी हुई महसूस कर रही है। हमने कहा चलिए और देखते हैं कहाँ है सोने का टॉयलेट, कहाँ है मिनी बार, कहाँ है स्विमिंग पूल। आवास आतिशी मालेनो का आवंटित है और फिर उनको शीश महल भी चाहिए। तो मैं इस बंगले वाली देवी से पूछना चाहता हूँ कि हे देवी कितने बंगले चाहिए, वो बताइए आप हमें।
जब आम आदमी पार्टी कथित शीश महल नहीं दिखा पाई तो अब उसके टारगेट पर पीएम आवास है। पार्टी नेता बीजेपी को चुनौती दे रहे हैं कि क्या उनमें प्रधानमंत्री निवास दिखाने की हिम्मत है। इस पर बीजेपी ने भी जवाब दिया। हमने कहा राजमहल जो 2700 करोड़ का बना है, प्रधानमंत्री जी का आवास, चलिए उसको देख लेते हैं। यहाँ पर आए तो यहाँ पुलिस की छावनी बना के यहाँ रोक दिया। इसका मतलब हमारे आरोप पूरी तरीके से सत्य हैं। प्रधानमंत्री आवास की आप तुलना करते, प्रधानमंत्री का आवास आधिकारिक प्रधानमंत्री आवास है। 7 लोक कल्याण मार्ग हर प्रधानमंत्री का आधिकारिक आवास है। ऐसी बचकानी और शातिरानी हरकत नहीं करनी चाहिए। भारत का प्रधानमंत्री दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों में से एक, सबसे संवेदनशील देशों में से एक। बहुत सी ऐसी बातें जो स्पष्ट नहीं कही जा सकती। हम न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट के ऊपर बैठे हुए हैं, दोनों तरफ हमारे न्यूक्लियर पावर्स हैं। वैसे सियासी विवाद के बीच आज पीडब्ल्यूडी ने साफ कर दिया है कि दिल्ली में सीएम का कोई आधिकारिक आवास नहीं है। जैसे बिहार या यूपी जैसे राज्यों में, बिहार में जो भी सीएम बनता है वो पटना में एक अणे मार्ग में रहता है, वैसे ही यूपी के सीएम 5 कालिदास मार्ग वाले बंगले में रहते हैं। लेकिन दिल्ली में ऐसा कोई बंगला सीएम के लिए फिक्स नहीं है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी दिल्ली में एक दूसरे के खिलाफ सड़क पर उतर चुकी है। दोनों पार्टियों के नेता आक्रामक दिख रहे हैं। ऐसे में सवाल यह भी है कि कांग्रेस इस सियासी लड़ाई में कहां खड़ी है। सरकार से 10 साल दूर रहने के बाद अब उसका क्या प्लान है। हमारे संवाददाता कुमार विक्रांत को सूत्रों से पता चला है कि दिल्ली विधानसभा में खाता खोलने की कवायद में जुटी कांग्रेस डीएम फैक्टर पर जोर दे रही है। डीएम यानी दलित और मुस्लिम। 2013 में अपने सबसे बुरे वक्त में भी कांग्रेस ने 8 सीटें जीती थी। उस वक्त यह कहा गया कि इसके पीछे डीएम फैक्टर ही था, क्योंकि उन 8 सीटों में सुल्तानपुर माजरा, गांधीनगर, बल्ली मारान, चांदनी चौक जैसी सीटें थी। 70 विधानसभा सीटों वाली दिल्ली में 12 आरक्षित सीटें, वहीं लगभग 8 सीट मुस्लिम बहुल है, जहां हार और जीत का फैसला मुस्लिम वोटों से तय होता है। 1998 से लेकर 2013 तक इन 20 सीटों में ज्यादातर कांग्रेस जीतती रही। इसीलिए कांग्रेस ने अरविंद केजरीवाल के सामने संदीप दीक्षित और आतिशी के सामने अलका लांबा को उतारकर चुनाव में गंभीर दिखने की कोशिश की, इस उम्मीद में कि उसका बेस वोट यानी दलित मुस्लिम फैक्टर लौटेगा। लेकिन इस उम्मीद को तब झटका लगा जब इंडिया गठबंधन में शामिल समाजवादी पार्टी और टीएमसी ने आम आदमी पार्टी को समर्थन दे दिया। यानी ये दोनों दल चुनावी लड़ाई में कांग्रेस के साथ नहीं होंगे। इस बात से कांग्रेस के नेता नाराज हैं। हम 138 साल पुरानी पार्टी है। जब हमारा वोट लौट के आता है वो और कई लोगों को लेकर आता है, तो इन्हें इस बार मालूम पड़ जाएगा जब इनके पांव के नीचे से जमीन खींच ली। अब पता नहीं उनके पिताजी क्या सोचते होंगे, क्योंकि उनके पिताजी को तो मुझे याद है ये हिंदुस्तान के सबसे भ्रष्ट नेताओं में गिना करते थे। ये बल्कि कहते थे कि सबसे जरूरी है कि इनके पिताजी मुलायम सिंह यादव जी को चुनाव में हराया जाए।